हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस वीडियो का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और मैं भी कोशिश में लगा था कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए, सबको ज्वाइन करनी है कंपनी और उसके लिए इंटरव्यू देने जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो को मैं सिंपल बनाऊँ, ठीक है, शॉर्ट में बनाऊँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और ईजिली उसको नोट डाउन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो में मैंने कोशिश यही किया है, जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, मीन्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनसे मैंने दूरी बनाई हुई है। ठीक, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है उसको मैंने पिक नहीं किया है, अगर पिक भी किया है कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, जिसके आंसर देने में आपको रिप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और ये जो 100 वीडियोस का सीरीज है, अगर आप 10 वीडियो मीन्स जो ये वीडियो सीरीज है ये 10 पार्ट में बना रहा हूँ। 10-10 क्वेश्चन के जो है वीडियोज रहेंगे, 10 वीडियो टोटल रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिए और उसको नोट करके प्रैक्टिस कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे वो टॉप लेवल की कंपनी हो या फिर लोअर साइड की कंपनी हो। ठीक है, अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आपको वहां पे सिलेक्ट करा के ही छोड़ेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात की मेरी श्योरिटी है। ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी टॉप लेवल की एमएनसी कंपनी हो या फिर इंडियन सिंपल कंपनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैंने ये कोशिश किया कि मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूं तो मोस्ट ऑफ द लोग हिंदी रीजन से हैं, तो मैंने इसलिए वीडियो को हिंदी में बनाया है। हिंदी में बनाने का इन द सेंस कि मैं डिफिनीशन वगैरह जो भी है मैं चाहता तो उसको इंग्लिश में भी बता सकता था आपको, बट मैंने ये किया है कि इसमें इंग्लिश जो वर्जन है वो नीचे लिख के आएगा या फिर साइड में मैं दे दूंगा। इंग्लिश डिफिनीशन आप वहां से नोट करिए, उसको इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करिएगा, बट उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको यहां समझाता जाऊंगा, क्योंकि चीजों को आप समझ लेंगे तो आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में इजीली जो है एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज कभी मैटर नहीं करता है इंटरव्यू के अंदर। टॉप लेवल की कंपनी में अगर आप जाते हैं तो इट में भी वहां पे इंग्लिश की थोड़ी सी डिमांड होती है, बट अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से ट्राई कर पा रहे हैं, जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है उसको प्रॉपर वे में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप रिप्लाई कर पा रहे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका सिलेक्शन वहां भी हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि बहुत फाड़ इंग्लिश आती होगी तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करिए, जितना मैक्सिमम इंग्लिश में बोल पाएंगे वो इंग्लिश में बोलिएगा, जितना इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे आप हिंदी में बोलिएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, क्या पूछने का, जो इंटरव्यूअर होता है जब वो पूछता है उसको पूछने का क्या मतलब है, उस क्वेश्चन वो क्यों पूछता है और आप उसमें क्या रिप्लाई देना चाहिए और किन बातों का रिप्लाई करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो उन सारी चीजों को भी मैं आपको इस अपने जो आंसर होगा उसमें ऐड करता हुआ चलूंगा, ताकि आपका नॉलेज बेटर हो सके, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिट रहे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करता हूं जो है, और इस फर्स्ट एपिसोड में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मींस अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में बताने में देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं, मैं सिंपल वे बताता हूं। कुछ पॉइंट यहां पे नोट कर लिख के आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसी सीरीज में बताना है। मींस जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, आप फर्स्ट अपना नाम बताएंगे, मींस नेम। ठीक है, फिर आप कितना एज है, आप एज कितनी है वो बताना है आपको। थर्ड आपको बताना है अपना प्लेस, नेटिव प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। नेटिव प्लेस का मतलब ये होता है, सपोज आप रूम लेकर कहीं और रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो वो नहीं बताना है। नेटिव प्लेस मींस आपका बर्थ प्लेस जो होता है, आप वहां बताएंगे आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, इस तरह आप आंसर रिप्लाई करेंगे और उसका पूरा पैटर्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। पहले ये सारे नोट कर लीजिए पॉइंट, इसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन आपका ये स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप नेटिव प्लेस बताएंगे उसके बाद आप बताएंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कोशिश करिए हमेशा हायर साइड से लोअर साइड बताइए, मींस आपका तो टॉप क्वालिफिकेशन हो। कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, पीजी होंगे, तो पहले पीजी बताएंगे, फिर अपना ग्रेजुएशन बताएंगे, फिर इंटरमीडिएट बताएंगे, फिर उसके बाद अपना हाई स्कूल बताएंगे। इन सभी में आपको परसेंटेज बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे तो बेटर तो बता सकते हैं, आपके अच्छे परसेंटेज है, हाई परसेंटेज है, आप उसको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके लोअर साइड में परसेंटेज है, आप कोशिश करिए आप डिवीजन बताइए। ठीक है, अगर डिवीजन भी नहीं बताना चाहते, आपके परसेंटेज काफी कम है, ठीक है, आप शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ बताइए आपने किस सन में उस स्कूलिंग को कंप्लीट किया, मींस ग्रेजुएशन आपने किस सन में कंप्लीट किया है, वो कौन से कॉलेज से किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, उसको मेंशन करिए। उसके बाद जो है अपना जो है
हाई स्कूल इंटरमीडिएट कहाँ से किया है और हाई स्कूल कहाँ से किया हो, उस चीज़ को आप मेंशन करते हुए अपना इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो देने का पैटर्न होगा, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन आप कैसे डिजाइन करेंगे, ये स्क्रीन पे पूरा इंट्रोडक्शन का पैटर्न लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, और नोट करने के बाद जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहाँ अपना नाम और जो भी रिक्वायर्ड है उसको आप वहाँ पे फिल कर दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप अपना इंट्रोडक्शन हमेशा इंग्लिश में दीजिए, कभी भी हिंदी के अंदर इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं फार्मा के अंदर जिसको हम चाहते हैं, मैं सोचता हूं कि वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मैंडेटरी है इंग्लिश के अंदर। तो ये भी आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी एक पार्ट है उसका, कि जहां पे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आम और जनरली पूछा जाता है वह व्हाट इज द रोल ऑफ एमआर, मींस व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अलग अलग टर्म में पूछा जाता है, कभी कभी कुछ लेमन लैंग्वेज में इंटरव्यू पूछ लेता है एमआर के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एमआर और जॉब प्रोफाइल ऑफ एमआर या जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे क्वेश्चन का मतलब एक ही है, मींस आपको वर्क बताना होता है। अब मैं फ्रेंड आपको बताता हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या वर्क होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो मेन आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन बाय इफेक्टिव डिटेलिंग ऑफ कंपनी ब्रांड to the doctor and checking the availability of stock, our stock or company stock to nearby chemist and wholesale stockist, as well as do the customer coverage, means meet our customer on regular basis, as well as promote company brand। इसका हिंदी में आपको मतलब समझा देता हूं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या वर्क होता है कि डॉक्टर से मिलना, कंपनी के ब्रांड को इफेक्टिव वे में प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करते हैं, डिटेल करके प्रमोट करते हैं, ब्रांड के बारे में बता के जो उसके एडवांटेज हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, उन सभी चीज़ों को डॉक्टर को बताना। फार्मा के भाषा में डिटेलिंग बोला जाता है, तो डिटेल करके ब्रांड को बताना। साथ ही साथ डॉक्टर के जो अगल बगल नियर बाय में जो भी केमिस्ट हैं वहां पर जाके अपने ब्रांड के बारे में पता करना, ठीक है, हमारा ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा जो होलसेल स्टॉकिस्ट है, फार्मा के में अदर जो फील्ड है वहां पे होलसेलर बोला जाता है, फार्मा में उसको स्टॉकिस्ट बोला जाता है। स्टॉकिस्ट जो वो होता है जो कंपनी से माल परचेज करता है, तो उसके पास भी स्टॉक है कि नहीं। अगर उसके पास स्टॉक नहीं होगा तो फिर मेडिकल स्टोर पे स्टॉक अवेलेबिलिटी कराने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं करा सकते। तो स्टॉकिस्ट के पास और केमिस्ट के पास, फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर है, दोनों जगह स्टॉक आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये भी चेक करना एमआर का काम होता है। साथ ही साथ जो भी असाइंड कस्टमर होते हैं पर्टिकुलर किसी हेडक्वार्टर के अंदर, जो भी आपको हेडक्वार्टर मिलता है, मींस आपको ये भी बताना है इंटरव्यूअर की सर जो भी हेडक्वार्टर मुझे मिलेगा उसमें जो भी हमारे असाइंड कस्टमर होंगे 100, 150, 200 जो भी होगा उनको विजिट करना रेगुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक। साथ कंपनी की जो स्ट्रेटेजी होगी उसको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना, ये एमआर का जॉब प्रोफाइल है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये काफी इमोशनल क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें लोग फंस जाते हैं कई बार कि क्या बताएं इसमें, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। इसको आप वेल प्लान और वेल प्रिपेयर करके जाएंगे तभी बता पाएंगे, ठीक है। अब ये सोच लेंगे यार मेरे अंदर अच्छा क्या है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ जो चीजें हम इसमें रिप्लाई करते हैं वो क्या होनी चाहिए, आपसे मैच करती हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है वो उस जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, एमआर जॉब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या क्या बताएंगे। देखिए यहाँ जॉब किसकी है, बाइक ड्राइविंग की है, मीन्स आपको क्या पसंद होना चाहिए, ट्रेवलिंग पसंद होना चाहिए। आप नई स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि सर मुझे ट्रेवलिंग करना पसंद है, मैं एक गुड प्लानर हूं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। अब यहां पे इंटरव्यूअर कई बार आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप गुड प्लानर हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप कैसे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको किसी अपने हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का कोई ऐसा इवेंट अपने मन में पहले से बना के लेके जाना है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का पुटअप होगा और बताना कि सर ये प्रॉब्लम हो गई थी हाई स्कूल के टाइम पे, मैं वहां पे प्रेजेंट था और मैंने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। फ्रेंड ये सही है या गलत है इससे मतलब नहीं है, बट आपके दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए, अच्छी सी स्टोरी प्रॉब्लम की, और उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकले बाहर। चाहे वो क्रिकेट खेलने गेम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, बैट टूट गया हो, हाँ गेंद खो गई हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, टीम इकट्ठी नहीं हो रहा, आपने टीम को जोड़ लिया हो, कभी कोई स्किट कंपटीशन हो रहा है या कुछ प्रोग्राम हो रहा हो, लोग उसमें कलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपने उसमें कलेक्शन में हेल्प किया हो, किसी भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम आपने सॉर्ट आउट किया हुआ है, एक्सपीरियंस को आप एग्जामिनर से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो जो आपको लगेगा रियलिस्टिक उसको लगना चाहिए, बट तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि सर मुझे डिफरेंट पीपल से मिलना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग के
साथ, नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी जो पॉइंट्स है ये मार्केटिंग के साथ मैच करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर मैं गोल को जब तक अचीव नहीं कर लेता हूं मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैं अपने गोल को प्लान करता हूं, प्लान करने के बाद मुझे उसे अचीव करना है, और उसे अचीव करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर तब तक अशांति होती रहती है, जब तक मैं कोई चीज़ प्लान कर लेता हूँ नहीं मिलता है मैं अशांत रहता हूँ। तो इस सेल्स के फील्ड में भी क्या होता है सर, हमें हमेशा जो है सेल चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इस फील्ड को सूट करता हूं, ठीक है। इसके बाद वीकनेस की बात करेंगे। वीकनेस क्या क्या बताने होते हैं। देखिए वीकनेस भी, अभी हम सोचेंगे मेरे अंदर क्या वीकनेस है। देखो होती बहुत सारी वीकनेस है, हम जानते भी हैं, लेकिन क्या सारे इस चीज़ शो अप तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। वीकनेस में क्या बताने हैं, ऐसी वीकनेस जो आपकी जॉब के ऊपर इफेक्ट ना करें। जैसे कह सकते हैं आपकी, सर मैं ना बहुत प्रोकास्टिनेटिंग हूँ, बहुत लेजी हूँ, बहुत आलसी हूँ, कई बार मैं काम करने में आलस कर जाता हूँ, कई बार मैं किसी भी काम के प्रति बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ, बहुत कॉशंस रहता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत केयरफुली करता हूँ किसी काम को। कई बार ऐसा लगता है मतलब ज़्यादा ओवर केयर करना शुरू कर देता हूँ, आप ये बोल सकते हैं। एक बार आप बोल सकते हैं सर मैं बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता हूँ। ये कॉमन पॉइंट्स है फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी ना किसी को वेलकम करने में कुछ ज़्यादा ही ओवर डेलीगेट कर लेता हूँ, ये भी मेरी एक अच्छी आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा वेलकम करने के चक्कर में लग जाता हूँ, मेरे घर पर कोई आता है तो ये सारी जो वीकनेसेस हैं आपके जॉब को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो आप ये सारी जॉब के आप वीकनेसेस को बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई आर यू कम इन दिस फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और समझ में नहीं आता क्या बताएं कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले प्लान करके रखना है कि मैं इस फील्ड में क्यों जाना चाहता हूं। आप इस फील्ड की अच्छाइयां पता कर लें कि इस फील्ड के अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली जो है बता सकते हैं। सर यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ज्वाइन करके हम टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, यही ऐसा फील्ड है। और फील्ड में इतना आसान नहीं होता या फिर उस लेवल तक पहुंचना सर पॉसिबल नहीं होता, बट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो है हम जो है मेडिकल रैप एमआर ज्वाइन करके कंपनी के एमडी तक बन सकते हैं, इवन अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं एक्सपीरियंस लेके। तो ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही राइट डिसीजन है, इसलिए सर प्रोफेशन के अंदर आना चाहता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई वी आर सेलेक्ट यू। क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू पूछा, तो देखिए ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। अब आप सोचिए इसमें क्या बताएंगे रीजन। देखिए इसमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है वो प्लस जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। अभी एमआर की जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या देखना है, एमआर ऐसा चाहिए जो भी कंपनी चाहती है कि वो रेगुलर कॉल करे, डॉक्टर से रेगुलर मिले, ठीक है, बिजनेस जनरेट करके दे। ये एमआर या कंपनी की नीड होती है। आप अगर उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं तो आप बेटर हैं कंपनी के लिए। तो आपको यही बताना है कि सर जो आपकी नीड है मैं उसको फुलफिल करूंगा। कैसे फुलफिल करेंगे कि सर आई एम क्वालिफाइड पर्सन एंड आई हैव द इंटरेस्ट इन द ट्रेवलिंग टू मेकिंग एज वेल एज इंटरेक्शन विद द पीपल्स। मीन्स मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ठीक है, नए लोगों से फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है। ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जिससे क्या होगा मैं लोगों से मिलूंगा जो हमारे कस्टमर्स होंगे, मीन्स डॉक्टर से उनसे इंटरेक्ट करूंगा और वहां से बिजनेस जनरेट करूंगा, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करूंगा और टारगेट जो कंपनी का टारगेट है गोल है उसको मैं अचीव करूंगा। तो ये फील्ड जो है ये प्रोफेशन मुझको बिल्कुल सूट कर रही है। जो आपके कंपनी की गोल है उस गोल के साथ मेरे स्ट्रेंथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं सर। तो अगर मेरी मैचिंग स्ट्रेंथ है तो मैं इस प्रोफेशन के अंदर आके बेटर कर पाऊंगा। तो सर मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपने आप को इस प्रोफेशन के अंदर प्रूव कर सकूं, मैं अपने स्ट्रेंथ को यहाँ पे और ज़्यादा शार्प कर सकूं, जिससे कंपनी का भी गोल अचीव हो और मेरा भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर योर हॉबीज। यहाँ पे हॉबीज वो बतानी है जो उस फील्ड के साथ मैच करती हैं, जैसे मेकिंग फ्रेंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ट्रेवलिंग है, ठीक है, इस टाइप के आप हॉबीज को ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्समैनशिप एंड एमआर। इंटरव्यूअर कई बार आपसे पूछ सकता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपको मार्केटिंग करना है, ट्रेवलिंग करना है, तो आप किसी और भी मार्केटिंग में जा सकते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत है। मार्केटिंग में ही क्यों आना चाहते हैं आप, मतलब एमआर ही क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियों की मार्केटिंग होती है, वहाँ जाइए। तो इसका सिंपल से रिप्लाई फ्रेंड यही है, अब बहुत अच्छा रिप्लाई है, आप समझ लीजिए। देखिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन है या फार्मा प्रोफेशन जो है वो एक सिंगल ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे जो हमारा कस्टमर है वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड होता है। और हमेशा आपको बात पता होगी ये बात कि जब हम अपने से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के साथ में रहते हैं तो मेरा भी एजुकेशन लेवल, हमारा भी नॉलेज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो फ्रेंड आप सिंपली रिप्लाई कर सकते हैं कि सर
इस प्रोफेशन के अंदर हमारा कस्टमर डिसाइड होता है। मैं अपने कस्टमर को जानता हूं सर, जितना फिक्स नंबर दिया जाता है 200 डॉक्टर से मिलना है तो 200 डॉक्टर में ही मुझे घूमना होता है और वहाँ घूमते घूमते उन डॉक्टर के बारे में हम जान जाते हैं। सेकंड चीज़ ये है सर कि इस प्रोफेशन, ये सिंगल ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मेरा कस्टमर मुझसे ज़्यादा नॉलेजफुल है। तो मैं इस प्रोफेशन के अंदर रहूँगा और अपने से ज़्यादा नॉलेजफुल लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी डेवलपमेंट होगा, मेरा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर किसी और मार्केटिंग के अंदर मैं जाता हूँ, डेफिनेटली वहाँ भी सेल्समैनशिप करूँगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा कस्टमर होगा वो पता नहीं अनपढ़ भी हो सकता है, एजुकेटेड भी हो सकता है, किस लहजे में बात करेगा मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है और मैं वहाँ ग्रो कर पाऊँगा, अपने आप को डेवलप कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इसकी बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर, खासतौर पर जो लोग BSc USC करके आते हैं, कई बार उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जब भी फेवरेट आप बताएं, सोच समझ के बताएं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो अच्छी से वही सब्जेक्ट बताएं। जैसे सपोज दैट मैं अगर बात मुझसे पूछता, मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर बायोलॉजी है, ठीक है। अब बायोलॉजी में जनरली मैं बायोलॉजी बता रहा हूं, जो लोग कॉमर्स से आएंगे उसके हिसाब से पता, जो भी जिस ग्रेजुएशन जिससे भी किया होगा आपने उसके हिसाब से बताइएगा और उस सब्जेक्ट को, उसके जो अच्छे टॉपिक है उसको पहले ही प्रिपेयर कर लीजिएगा फ्रेंड। मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन निकल के आएगा उसके माइंड से वो होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहना। अभी मैं बायोलॉजी का एग्जांपल लेके चलता हूं कि सर मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत उसके जुबान से निकल के आएगा कि आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगे या ब्लड के 4 ऐसे फंक्शन बता दीजिए, ब्लड के क्या काम होता है, ठीक है, 4 फंक्शन बताइए। तो मुझे ब्लड के 4 फंक्शन बताना पड़ेगा कि ये न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, बॉडी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, लड़ता है, घाव को जल्दी भर देता है। तो इस तरह मुझे उस चीज ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड कितने प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार का सर ब्लड होता है, हाँ। तो इस तरह की मुझे चीजें पता होनी चाहिए। तो आप भी जो भी सब्जेक्ट बताएंगे उसके बारे में आप 5-7 टॉपिक, जो अच्छे टॉपिक होते हैं उस पर आपको जो लगता है कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसको थोड़ा सा रिकैप करके जाइए ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप फट से बता सके। बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, बट ओवरव्यू लेने की जरूरत है, आइडिया लेने की जरूरत है, अच्छा आइडिया लेने की जरूरत है, आप लेके जाइए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल स्टे विद द कंपनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था और इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, ठीक है। खासतौर पर वो लोग जो लोग 1-2 कंपनी चेंज कर चुके हैं। भाई मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, आपको मैं अपने यहाँ रखूंगा, उसके बाद आप काम सीखोगे, भाग जाओगे। इंटरव्यू सिंपली ऐसे हिंदी में बोलता है, मैं क्यों लूँ आपको, आप 2 महीने काम करोगे, 6 महीने काम करोगे, 1 साल काम करोगे, भाग जाओगे। तो आपको उसमें क्या रिप्लाई करना है मैं बताता हूँ। सिंपली उसमें कह सकते हैं सर लाइफ में क्या होता है, 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक होती है पहले अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं सर वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन हो, अगर हमें जॉब सेटिस्फैक्शन है। दूसरा, उस जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ अगर मुझे अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसा मिल रहा है, इनफ पैसा मिल रहा है, तो सर मैं जॉब छोड़ के क्यों जाऊँगा, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हैं कि सर 2 चीजें लाइफ की नीड है, एक मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, दूसरा मुझे पैसा मिलना चाहिए। जब तक सर ये दोनों चीजें होती रहेंगी मैं कहीं जाने को तैयार ही नहीं, मैं कोई दूसरी जॉब की तरफ देखूंगा भी नहीं। सिंपली आप क्वेश्चन का रिप्लाई ये दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलना है वो यहाँ लिख के आ रहा है, वहां देख के आप इसको शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद लास्ट 10th नंबर इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कैन यू वर्क एनीवेयर इन द इंडिया। कुछ देखो, आपको मिलेगा आपका हेडक्वार्टर ही, बट इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सारे लोग तो मना कर देते हैं इस चीज़ में कि नहीं सर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही काम करूंगा, यहाँ काम करूंगा, वहाँ काम करूंगा। मैं इसमें आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, आप अगर इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमेशा रेडी रहिए कहीं भी जाने के लिए। जगह से प्यार मत करिए फ्रेंड, अगर आप पर्टिकुलर एक प्लेस से प्यार करना शुरू कर देंगे, लव करेंगे अपने नेटिव प्लेस से ही, तो आप आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे इस प्रोफेशन के अंदर। तो इसलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम करना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, मैं रेडी हूँ, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब करना है, मुझे डेवलप करना है अपने आप को। उसके लिए मैं कोई जगह या पर्टिकुलर कोई एरिया मायने नहीं रखता, मैं अपनी स्ट्रेंथ को हर जगह प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो विद कॉन्फिडेंस आप ये बोल सकते हैं कि सर मुझे कहीं भेज दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये आप चीज़ बोलेंगे तो एक लाउडनेस आपके वॉइस के अंदर होना चाहिए, तो इंटरव्यू को भी लगे कि हाँ यार ये एक्चुअली जो बंदा है ना ये जॉब के लिए ही आया हुआ है,
है, इसको जॉब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था 10 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आप इस वीडियो के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो कि सर आप इस चीज़ को और ऐड कर दीजिए, या इसको इंग्लिश में बता दीजिए, या और जो भी आपको लगता है कि यहाँ ऐड करना चाहिए कि सर ये अगर आप ऐड करके वीडियो के अंदर देते हैं तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप मुझे बिलो जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वाला वीडियो तभी बनाऊंगा जब ये वाला वीडियो को मैं कमेंट पढ़ लूंगा, ताकि मैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकूं। ऐसे एक एक वीडियो बनाते रहेंगे तो आपके कमेंट भी पिक करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं और आपके जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में बेल आइकॉन दिया हुआ उसको हिट कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मेल बॉक्स में मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में बहुत ही जल्दी।